मंत्री इमरती देवी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के विरोध में बीजेपी नेताओं ने आज मौन रखा है। सीएम शिवराज और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने मौन धरना दिया। धरने के बाद सीएम ने कहा कि माताओं बहनों का अपमान किया गया है। इसके विरोध में वो सोनिया गांधी को पत्र लिखे हैं। साथ ही उम्मीद जताई है कि सोनिया गांधी इस पर जवाब देंगी। वहीं खंडवा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि बिकाऊ को कुछ कहो तो बुरा लगता है, किसी को आइटम कहो तो उपवास करते हैं। हर मंच पर आइटम होते हैं, यहां भी आइटम है। और इस तरह की कुत्सित मानसिकता को कमलनाथ जी तक कोई उम्मीद है। निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करके दम और अहिंकार से भरे हुए। लेकिन आज मैं मैडम सोनिया गांधी जी से सवाल करना चाहूंगा। मैडम, मेरे शब्द अगर आप तक पहुंचे, आप एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हो, आप स्वयं महिला हो, आप बहन भी हो, आप मां भी हो, आप बेटी भी रही हो, या किसी बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शोभा देती है। तो मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी इसका नाम नहीं याद है, मुझे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजवर्धन सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में इनका आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 किसी का अपमान है। तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी भोपाल से। राकेश, बयानबाजी जो है वो इंतहा में है और अब तो माताओं बहनों के अपमान वाली बात को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने की भी बात कह दी है, तो कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। देखिए, बिल्कुल यदि हम जो बयानबाजी का दौर चल रहा है और हम जमीनी समीकरण समझें तो साफ तौर पर जो बीजेपी टारगेट करना चाहती है, प्रदेश की आधी आबादी को टारगेट करना चाहती है और इमरती देवी के जरिए कहीं ना कहीं इसे भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के हम तमाम बयानों की बात करें, जो फोकस इस बात को लेकर किया जा रहा है, जातिगत समीकरणों को लेकर किया जा रहा है। और जिन सीटों पर चुनाव है, खासकर हम ग्वालियर चंबल की 16 सीटों की बात करें तो वहां पर एक वर्ग ऐसा है जो कि पूरे तरह से तमाम सीटों को पलट सकता है, तो ऐसे में उसका भी जो है फोकस किया जा रहा है। और बीजेपी ने ये जो है इसके जरिए मौन व्रत के जरिए ये करने का प्रयास भी किया है, क्योंकि राजधानी भोपाल में किले में मौन व्रत नहीं रखा गया, बल्कि इंदौर और ग्वालियर की बात करें वहां भी इस बात को लेकर फोकस किया जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लेकर कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो पूरा मौन व्रत है, हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो उन्होंने भी अपना बयान जारी किया, उन्होंने इसे पूरा नौटंकी करार दिया है। वहीं दूसरी ओर बात करें, कांग्रेस नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कांग्रेस का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसे इस मामले को लेकर जो है एक मैसेज जनता के बीच गलत जो है तरीके से पेश किया जा रहा है, ये कांग्रेस की ओर से पक्ष रखा गया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरह से दोनों ही राजनीतिक दलों की रणनीति है, कहीं ना कहीं किसी भी एक मुद्दे को लेकर जो है डाइवर्ट करने का फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो तमाम हम सीटों की बात करें, 28 में से 25 सीटों की बात करें तो वहां पर जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, खासतौर पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बीजेपी पूरी तरह से टर्न करने का प्रयास कर रही है। वो हर एक मामले को लेकर कर रही है, कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसे मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, उसको लेकर एक बड़ा जो है आयोजन भी कर देती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने भी कहा है कि उनकी जैसे कोई किसी तरह की भावना नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह इसे पेश किया है और जो मौन व्रत धारण किया है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी एक जो है मैसेज छोड़ना चाहती है बीजेपी। लेकिन दरअसल हम चुनावी समीकरणों की बात करें, ये चाहे बीजेपी की ओर से बात करें, कांग्रेस की ओर से बात करें, तमाम मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। उन मुद्दों को लेकर बड़ा चढ़ाकर जो है पेश किया जा रहा है। उसका पूरा जो मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से जो चुनावी मुद्दा है उसको डाइवर्ट किया जाए, किसी तरह से मुद्दा है उसे जो है राकेश पूरे चुनाव में राकेश अगर कहीं देखा जाए तो मुद्दे तो है ही नहीं, मुद्दे पूरे तरीके से गुम हो चुके हैं। केवल दल बदल की जो बात थी, जो समीकरण था, जो राजनीति थी, इसी पर ही केंद्रित है। सबसे बड़ा बात यहां पर यह उठ रहा है कि जिस आरोप का प्रत्यारोप शिवराज सिंह चौहान मुखर होकर देते हैं, चाहे साष्टांग प्रणाम
प्रणाम होने की बात हो, भूखा नंगा वाले शब्दों की बात हो, लेकिन यहाँ उन्होंने नया तरीका रखा है कि मौन व्रत धारण किया है। देखिए बिल्कुल इसे बीजेपी की रणनीति कह सकते हैं कि किस तरह से एक मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में हवा बनाई जाए, और उसी की ये परिणति कह सकते हैं कि न सिर्फ राजधानी भोपाल में जो है मौन व्रत हुआ है, बल्कि इंदौर और ग्वालियर में भी मौन व्रत रखा है और बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए हैं। और जिस तरह से आपने कहा है कि जो मूल मुद्दे हैं, हम बात करें जो तमाम सीटों पर चुनाव होना है, खासतौर पर हम फोकस करते हैं ग्वालियर चंबल सीटों पर। प्रदेश में यदि सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है तो यही इन सीटों की गिनती होती है जहां पर बेसिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं आज भी वहां पर चुनावी मुद्दा हुआ करती, यानी अभी तक जो डेवलपमेंट होना था, जो विकास होना था, वहां तक नहीं पहुंचा है। तो जो मूल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था, उन मुद्दों पर नहीं हो रहा। हालांकि हम कांग्रेस की ओर से बात करें तो कांग्रेस ने पूरी तरह से फोकस इस बात को लेकर किया है कि जनता ने जिन नेताओं को चुनकर विधायक बनाया था और उनके जरिए सरकार आई थी, और जो काम होना थे वो नहीं हो पा रहे हैं, तो सीधे तौर पर कांग्रेस इस बात को लेकर फोकस कर रही कि ऐसे नेताओं को मौका नहीं दें, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी वहां पर विकास करने की और उनको जो अपनी जिम्मेदारी से मुकरे हैं, तो ऐसे नेताओं को चुनाव नहीं करें। और कांग्रेस जो है पूरी तरह से इसी पर फोकस करना चाहती है। वहीं बीजेपी बात कर रहे हैं तो बीजेपी इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है और बीजेपी तमाम राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय क्षेत्र मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करना चाहती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने आज प्रयास किया है, आधी आबादी पर बीजेपी ने फोकस किया है, जातिगत समीकरणों पर आज फोकस किया है, और बीजेपी नेताओं के बयानों की बात करें तो साफ तौर पर उसमें महिला और जो जातिगत समीकरण है वो साफ तौर पर झलक रहे हैं। यानी बीजेपी ये लगातार प्रयास कर रही है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर डाइवर्ट किया जाए। कांग्रेस ने जिसको मुद्दा बनाए रखा है, जो कि एक विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक पहुंच चुका है और जिसकी चर्चा भी लगातार जारी है, चाहे हम सोशल साइट की बात करें या आम मतदाताओं की जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रहे हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बीच में उपचुनाव होने के क्या कारण हैं, किनके कारण उपचुनाव हो रहा है। तो ये मुद्दा जो है बीजेपी डाइवर्ट करना चाहती है। लेकिन फिलहाल बात करें, अभी पूरे मध्य प्रदेश में सियासत जो है चरम पर है। एक बयान आता है, एक बयान के बदले में कई तरह के बयान आते हैं। राकेश, ये जो मुद्दा है वो काफी सेंसिटिव है। आप देखिए कि लोगों को हर्ट करने वाला है, इसलिए उन्होंने माताओं बहनों का अपमान शब्द जोड़ दिया और इसके लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखने की बात भी कर दी है, चिट्ठी भी लिख दी। आपको लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे जन आंदोलित हो सकता है, सिंपैथी मिल सकती है, लोगों का अटेंशन मिल सकता है, और फिर कुछ बोलने की जगह आप मौन व्रत धारण भी कर लिए हैं, ये भी एक रणनीति है? बिल्कुल, इसके पूरी रणनीति कह सकते हैं। दरअसल जो बीजेपी की पूरी तैयारी है, भावनात्मक तरीके से इसमें आम लोगों तक एक नया मैसेज जा सके और जो उपचुनाव हो रहे हैं 28 सीटों पर इस पर फोकस किया जा सके। साफ तौर पर हम बीजेपी की बात करें, चाहे प्रदेश के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे उसमें शामिल जरूर होते हैं। लेकिन इस बीच जो है हम जिस तरह देख पा रहे हैं कि आधी आबादी पर, महिला पर फोकस इस पूरे मुद्दे को किया जा रहा है, इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। तो साफ तौर पर यह रणनीति का ही हिस्सा है। इस पर जो है तमाम प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं, सोशल साइट के जरिए बयान भी जारी किए जा रहे हैं और मौन भी व्रत भी जो है रखा जा रहा है। और मौन व्रत करने के राकेश, ये जो मौन व्रत रखा गया है, हालांकि कमलनाथ ने ये कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि इतनी ही मुखरता से कांग्रेस को भी इसको उठाना चाहिए कि अगर ये रणनीति का हिस्सा है तो साफगोई के साथ, अपनी स्पष्टता के साथ में अपने बयान को लेकर लोगों के बीच जाना होगा? बिल्कुल, अभी कांग्रेस को जो सबसे अहम इसी बात को लेकर है, जिस तरह से बीजेपी ने पूरे मुद्दे को बनाया है और लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो राजधानी भोपाल की बात हो या फिर जहां पर तमाम नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, जहां पर सभाएं हो रही हैं, वहां पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस को भी साफ तौर पर अपने जो बयान को लेकर स्पष्ट जो है करना होगा। हालांकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो तमाम नेता हैं जो क्षेत्र के दौरे पर हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको भी इसी रणनीति पर काम करना होगा। फिलहाल जो कांग्रेस को जरूरत है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर एक माहौल बनाने का जरूर पूरा प्रयास किया है। कांग्रेस इस माहौल को किस तरह से निपटने में साबित होती है, देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर कांग्रेस को निपटने के लिए आगे भी आना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है राकेश, उसमें कोई भी मुद्दा चूके तो 28 सीटें जो है वो बहुत प्रतिष्ठा की सीटें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उन्होंने मौन रखा। सीएम शिवराज और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने मौन धरना दिया। धरना के बाद सीएम ने कहा कि माताओं बहनों का अपमान किया गया है, इसके विरोध में वो सोनिया गांधी को पत्र लिखेंगे। साथ ही उम्मीद जताई कि सोनिया गांधी उस पर जवाब देंगी। और इस तरह की कुत्सित मानसिकता को कमलनाथ जी तक कोई उम्मीद है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करके
दम और अहिंसा से भरे हुए हैं। लेकिन आज मैं मैडम सोनिया गांधी जी से सवाल करना चाहता हूँ। मैडम, मेरे शब्द अगर आप तक पहुंचे, आप एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हो, आप स्वयं पहला हो, आप बहन भी हो, आप मां भी हो, आप बेटी भी रही हो, या किसी बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शोभा देती है